नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आज आपके साथ जुड़ा हूँ। आज जैसा कि कल आपने देखा, चुनावी गर्मी का माहौल किस तरह से रहा। मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं रुका। आज इसी पे हम बात करेंगे मुकेश बंसल जी से। आज हम पार्षद होने के नाते बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कार्यकर्ता होने के नाते जी। मोदी जी का 400 पार का नारा कहीं ना कहीं रुक गया। देखिए, ऐसा है, 400 पार का नारा दिया है तभी हम 300 के पास आए। जरूरी नहीं है कि जो हम कहते हैं, हाँ ये है कि तीसरी बार सरकार बनी है ना, जो हिंदुस्तान में कांग्रेस के बाद में पहली बार हमारी बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं दो बंदों बिल्कुल डाउट हो रहा है कि वो छोड़ के कब चले जाएंगे, उनका कुछ पता नहीं। देखिए, ये राजनीति है, छोड़ के कौन आ जाए ये भी भरोसा नहीं है। छोड़ के जाने वाले राजी खुशी वैसे है नहीं, और आ जाए ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी विकास की बात कर रहे थे कि हमने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास के एक नारे को लेकर चल रहे थे, और साथ ही साथ 400 पार के नारे के साथ एक नारा और चल रहा था, आएंगे तो मोदी जी। लेकिन फिर भी जो एक आंकड़ा उन्होंने सोचा था कि 370 बीजेपी अपने दम पे लाएगी, वो कहीं ना कहीं 240 पे अटक के रह गया। देखिए, पब्लिक है, इसका मूड का नहीं पता लगता। लेकिन ये है कि अगर बाय द वे हम 400 पार कर देते तो विपक्ष वाले क्या हाल करते। अभी आपने सुना होगा ना कि डीएम को धमका रहे हैं, डीएम से बात कर रहे हैं, ईवीएम गड़बड़ है, वीवीपैट चाहिए साथ में। आप समझो ना, जबकि ये सब साबित हो चुका है कि भारतवर्ष में जो चुनाव होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी भी की हेराफेरी नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी शुक्र ये रहा कि विपक्ष के पास में अच्छी खासी संख्या आ गई, और उन्होंने तो पता नहीं क्या हाल करते हैं, सिर फोड़ते एक दूसरे का या अपने ही सिर फोड़ते। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखा। राम मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक पल रहा जनता के बीच कि लोग भावुक हो गए थे कि ऐसी चीज हमें क्या मिल गया, लेकिन वो भी काम नहीं आई और अयोध्या में भी आप सीट नहीं जीत पाए। अब विश्लेषण तो करना पड़ेगा, पार्टी को करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होंगी तो उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये तो हर 5 साल बाद चुनाव आता है। देश की जनता देश में ही रहती है, कोई बाहर नहीं जाएगी। यही जनता है जिन्होंने बहुत अच्छा मेरिट दिया था, और वही जनता है, हो सकता है कुछ काम में कमी रही हो सकता है कुछ सोच में कमी रही हो सकता है जातिकरण कुछ ध्रुवीकरण हो गया हो, ये संभवतः है। इसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन जहां तक वोट शेयरिंग का पता लगता है, प्रॉपर तो पता लगेगा, वोट बढ़ी है हमारी, सीट घटी है, तो जो भी इसके पीछे कारण रहा होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन आप भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। पार्षद को यदि मैं एक तरफ करके खाली कार्यकर्ता की बात करूं, और उत्तरी पूर्वी लोकसभा जहां पर कन्हैया कुमार जैसे को सिर्फ 20 दिन मिले और वो इतने वोट ले गया यहाँ से, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मनोज तिवारी जी के पसीने उसने छुटा दिए थे एक बार के लिए। पहले दिन से हम जीत रहे थे। फर्क क्या है, ये चोर चोर मौसोरे भाई दोनों एक साथ हो गए थे, अलग अलग लड़ते तब पता लगता। 5 लाख से ज्यादा से जीतते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना दिल्ली देश की राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन अभी हिंदू मुसलमान से उभर नहीं पाए। उसने क्या कहा था, 6 लाख से मेरी काउंटिंग शुरू हुई। उसे मालूम है कि इस सीट पर 22% मुस्लिम है। केवल एक धर्म की राजनीति के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास तो कुछ था ही नहीं, इनका कुछ नाम तो था ही नहीं, नाम था टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में। अफजल गुरु हम जिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब इस तरीके से जो बकवास करी थी उसी का परिणाम है ये। और जो हमारे क्षेत्र की बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम लोग अपने वार्ड को जीते हैं, और हमारी जनता ने, क्षेत्र की जनता ने, वार्ड ने जो भरपूर समर्थन दिया हमारा, करीब 17,000 वोट से हम जीते हैं अपने वार्ड को। लेकिन यदि मैं बाबरपुर विधानसभा की बात करूं तो 16,000 से कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार आगे रहे। देखा जाएगा, मैं खुद कह रहा हूँ उस बात को कि कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी, तभी हम जो है इस स्थिति में हैं। लेकिन मैं अपने फिलहाल वार्ड की बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो काम करा है अपने क्षेत्र में काम किया है। कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से सांसद जी 10 साल से एक कहावत चली आ रही थी कि कुछ ही लोगों के बीच गिर के रह गए, क्या वो इस चुनाव के बाद वो दायरा तोड़ने का प्रयास करेंगे तिवारी जी? ऐसा होता है, जिसके पास समय होता है वो साथ साथ घूमता है। हर एक आदमी साथ साथ नहीं घूम सकता, हर एक आदमी में समय नहीं होता है। ये तो सांसद जी देखेंगे कि कहीं, मैं नहीं समझता कि कोई विशेष लोगों के बीच में रह गए हैं वो। अब चूंकि स्टार प्रचारक हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, अब समझो 82 सीट पर यहाँ रहते हुए चुनाव लड़ा उन्होंने अपना भी, और 82 सीट पर प्रचार किया है, तो थोड़ी बहुत शिकायत तो रह सकती है। अब लोग सोचते हैं भाई नाली खड़ंजा ये कूड़ा है, उनका काम है हाईवे,
मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, फ्लाईओवर, उनका काम है। ये नाली खड़ेंगे तो हमारा काम है, पार्क का काम हमारा है। मैंने बजट मांगा, मुझे बजट मिला, हाई माइस लाइट का मिला, झूले का मिला, ओपन जिम का मिला। तो सांसद से हमको कोई शिकायत नहीं है। आम पब्लिक को देखो भेज करो, यहाँ तो 1.5 लाख से ऊपर से जीते हैं। लेकिन आपके यहाँ की दो बड़ी मेन समस्या है जिस पर तिवारी जी ने पूरे चुनाव में बात नहीं करी, एक ड्रेन नंबर 52, एक लोनी रोड। इस पर हमेशा मैंने भी एक बार उनके आपकी ही रैली में मैंने उनसे सवाल ये किया था, तो उन्होंने कहा होगा भाई, इतना कह के वो चले गए। और ये वही ड्रेन नंबर 52 है जहाँ पर तिवारी जी ने आकर उस पत्थर का उद्घाटन किया था, और आज वो पत्थर भी मुझे लग रहा है टूटने के कगार पे है, और वो ड्रेन नंबर 52 का मुद्दा वहीं का वहीं है। होगा अभी 6 महीने में फिर जो है चुनाव होंगे विधानसभा के, समझे ना। चूंकि दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा पंगा है, कहीं पैसे खर्च करने के नाम पे कुछ नहीं, ऐड के अलावा कुछ नहीं करती है। तो उसको सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान है इस बात का, चूंकि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है ड्रेन नंबर 52, क्योंकि स्मेल भी आती है। जो ढक दिया लोहे से वो सब जाल के ऊपर कूड़ा पड़ा रहता है, उसका सामान जब तक वो सड़क नहीं बनेगी इससे पहले क्षेत्र का विकास नहीं होगा, वो बहुत जरूरी है। तो लोनी रोड तो जो भी सिस्टम में होगा। सुनने में आया था कि गोपाल राय जी ने सिग्नल फील करा था, तिवारी जी ने यहाँ की जनता से भेदभाव करते हुए इसको उठाकर वो खजूरी ले गए। यहाँ भेदभाव का सिस्टम है ही नहीं बिल्कुल भी। लोनी रोड के बारे में जो टिम्बर मार्केट वाले बताते हैं कि वहाँ पर 66 फुट की सड़क है। अब चूंकि नेशनल हाईवे तो रहा नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेरे ख्याल से जो अटका हुआ मामला है, जो जीटी रोड के नाम से जाना जाता था, वो तो रहा नहीं, क्योंकि सारे का सारा डाइवर्ट हो गया, खजूरी से डाइवर्ट हो गया, आबुल चक्कर से डाइवर्ट हो गया। अब यहाँ से जरूरत तो है क्षेत्र को, चौड़ी हो जाए, कितनी हो जाए तो सरकार का काम है, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ तो जरूर है थोड़ी सी चौड़ी जरूर हो जाए, जिससे कि आवागमन ठीक हो जाए। यहाँ जाम में लोग फंसे रहते हैं। अब कितनी चौड़ी होगी ये काम गवर्नमेंट का है। मुकेश बंसल जी, यदि मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, कांग्रेस पार्टी, अभी हम उत्तरी पूर्वी विधानसभा को साइड में करते हैं, देश के पे आते हैं, यदि मुकेश बंसल जी का क्या सोच है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि ये तीसरे मोर्चे की जो नींव रखी गई थी, ये नीतीश कुमार के ही इसके सब प्रथम इसके कर्ता धर्ता यही थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ खेला हो सकता है 9 जून के बाद। देखिए, जो होगा वो राष्ट्रीय नीति है, वो नफे में तो कार्यकर्ता होगा। एक कार्यकर्ता जमीन पे रहता है, सोचता है, विचारता है, बहुत सी बातों को अध्ययन करता है, जो बड़े नेता नहीं सोचते, वो कार्यकर्ता के दिमाग में आती है बात। लेकिन अब नीतीश जी अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी जहाँ थे चुनाव से पहले वहीं हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही साथ रहे। लेकिन अब जो मुद्दे हैं, विपक्ष भी मजबूत बता रहा अपने आप को, बार बार कहते थे विपक्ष मजबूत नहीं है, इस बार गठबंधन का विपक्ष मजबूत है, तो लग रहा है गठबंधन बिखर जाएगा। अभी देख तो लेना, दिल्ली में क्या कहा था परसों, कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि हमारी पारी अलग अलग हो गई है, हमने केवल चुनाव तो गठबंधन किया था। ये गठबंधन समय के हिसाब से करते हैं, केवल कुर्सी के लिए करते हैं। देखना भी 37 पार्टी है ना, अगर 7 भी एक साथ रह ले तो लग रहा है 5 साल मोदी सरकार बढ़िया चलाएंगे नहीं, कड़े फैसले लेंगे, और मैं कह रहा हूँ लेने चाहिए, क्योंकि मोदी जी सत्ता के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम करते हैं, पब्लिक के भले के लिए करते हैं। वो फैसले लेंगे, हर हम उस पर उम्मीद करते हैं सफल रहेंगे। तिवारी जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि लोग नाराज बहुत हैं, चाहे वो संगठन के हो चाहे क्षेत्र के हो। नाराज थे, नाराज नहीं है। नाराज होते तो लुढ़का देते। सब एकजुट हैं, सबने एक साथ काम किया है, और अच्छी मतों से, 1.5 लाख से ऊपर से 60-65 के लगभग जीते हैं, तो वो मतों से जीते हैं, और हम साथ में काम करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे 5 साल हम और वो क्षेत्र की जनता के लिए, भले के लिए काम करें।